जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विधि चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि रीटोटलिंग क्या होता है, आंसर बुक फॉर्म क्या होता है, आंसर बुक फॉर्म किसे भरना है, रीटोटलिंग का फॉर्म किसे भरना है, अगर आपको अपने नंबर बढ़वाने हैं तो कॉपी अपने घर पर मंगानी है तो मैं क्या करूँ, ये पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा रीटोटलिंग का फॉर्म क्या होता है, रीटोटलिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो रीटोटलिंग का मतलब होता है ना, मैं आपको बता दूं। रीटोटलिंग का मतलब होता है कि देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं कलर चेंज करके। देखिए, रीटोटलिंग का मतलब होता है कि आपकी जो कॉपी है, कॉपी के जो नंबर हैं, नंबर को जोड़ते टाइम पर अगर गलती हो जाती है, अगर गलती हो जाती है तो फिर आपके नंबर हैं दोबारा से कॉपी चेक होती है। यानी कि कॉपी चेक नहीं होती है, केवल नंबर चेक होते हैं कि कोई सा नंबर रह तो नहीं गया है जोड़ने में, ऐड करने में। अगर कोई नंबर रह जाता है ऐड करने में तो आपका नंबर बढ़ जाता है। रीटोटलिंग का फॉर्म कब भरना है? रीटोटलिंग का फॉर्म तभी भरना है जब आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, आपके नंबर कम आए हैं और आपको नंबर बढ़वाने हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर 55 आने चाहिए लेकिन हमारे नंबर आए 50 हैं। तो फिर आप एक काम करना है, आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। रीटोटलिंग का फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, रीटोटलिंग का फॉर्म भरने के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके जो पेज होते हैं ना, आपकी कॉपी के इस तरह से पेज होते हैं। ठीक है, अब पूरी कॉपी चेक नहीं होती है। रीटोटलिंग में क्या होता है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। रीटोटलिंग में पूरी कॉपी चेक नहीं होती है। तो रीटोटलिंग में होता क्या है कि देखिए, आपके जो पेज होते हैं, पेज के ऊपर आपकी इस पेज में कितने नंबर आए वो लिखे रहते हैं। मान के चलिए आपने इस पेज में 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए तो 2 आ गए। मान के चलिए आपने इस पेज में 10 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए तो इस पेज पर ऊपर 10 लिख देंगे। मान के चलिए आपने इस पेज में 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए तो 5 लिख देंगे। मान के चलिए आपने इस पेज में 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो इसमें 6 लिख देंगे। अब होगा क्या कि इन नंबर को जोड़ा जाता है जब आपका रिजल्ट बनता है। 10 और 2 12, 12 5 17, इस तरह से आपका जो रिजल्ट है जोड़ा जाता है। ठीक है, अब रिजल्ट को जोड़ते टाइम पर अगर कोई गलती हो जाती है, अगर रिजल्ट को जोड़ते टाइम पर कोई भी गलती हो जाती है तो फिर रीटोटलिंग में वो सुधार दी जाती है। इनके नंबर यहाँ पर जितने भी हो रहे हैं, इनके नंबर जितने भी होते हैं, फिर क्या होता है, वो नंबर वहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। इनमें मान के चलिए कितना हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है। 16 और 5 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 21 और 2 23 हो रहा है। ठीक है, टोटल नंबर इनके 23 हो रहे हैं। अब दोस्तों, जब रिजल्ट आया, आने 23 चाहिए थे। ठीक है, आने 23 चाहिए थे, लेकिन जो आए नंबर कितने हैं, वो नंबर आए हैं आपके रिजल्ट में 20। आने 23 चाहिए थे, रिजल्ट में आए हैं 20। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमें 23 आने चाहिए थे, रिजल्ट में 20 आ गए। तो जब आप रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। केवल और केवल जो नंबर है ना, वो नंबर चेक किए जाएंगे कि जो कहीं नंबर तो नहीं रह गया है। मान के चलिए क्या होता है कि कोई नंबर रह जाता है। इन्होंने क्या किया, 10 5 15 15 और यहाँ पर 6 21 जोड़ दिया, यहाँ पर 2 रह गया। तो नंबर कितनी कही, 2 नंबर की कमी रह गई। तो लेकिन जब आप रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर पूरे नंबर दोबारा जोड़े जाएंगे। अभी आने अपने चाहिए थे 21, 2 नंबर यहाँ पर रह गए थे, अपने गए कितने, 23। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। तो रीटोटलिंग का फॉर्म केवल तभी भरना है जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आए हैं वास्तव में, तभी भरना है। रीटोटलिंग में पूरी कॉपी चेक नहीं होती है। रीटोटलिंग में आपके केवल और केवल नंबर, ये वाले जो नंबर होते हैं वो टोटल दोबारा से किए जाते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब आप ये सोचोगे कि हमें तो अपनी पूरी कॉपी चेक करवानी है, तो पूरी कॉपी चेक करवाने का दूसरा फंडा होता है। वो दूसरा फंडा क्या होता है, वो होता है दोस्तों आंसर बुक का। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको आंसर बुक का फॉर्म भरना पड़ता है। इसे एमपी बोर्ड में आंसर बुक का फॉर्म कहते हैं, अदर बोर्ड में इसे रीचेकिंग का फॉर्म भी कहते हैं। तो आपके बोर्ड में जो भी कहते हैं वो यहाँ पर देख उसका फॉर्म भर देना। और लेकिन जो मतलब है वो पूरा एक ही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आंसर बुक का फॉर्म या रीचेकिंग का फॉर्म एक ही रहता है। एमपी बोर्ड में इसे आंसर बुक का फॉर्म कहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी कॉपी घर पर मंगवानी है, हमें अपनी पूरी कॉपी चेक करवानी है, चाहे आपको कॉपी चेक करवानी हो चाहे घर पर मंगानी हो, मतलब एक ही है, आंसर बुक का फॉर्म भरना है। चाहे तो आपको अपनी कॉपी क्या करनी है, घर पर मंगानी है,
चाहे आपको अपनी कॉपी दोबारा से चेक करवानी, यानी कि आपकी कॉपी दोबारा से चेक तभी होती है जब पहले आपके घर पर जाएगी। घर पर जाने के बाद में आप उसे अच्छे से टीचर से चेक करवाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा, आप इसे कोर्ट में लगाएंगे। कोर्ट में लगाने के बाद में क्या होगा, फिर आपकी कॉपी का जो नंबर बढ़ना होगा, अगर आपकी कॉपी का नंबर बढ़ना होगा तो वो बढ़ जाएगा, अगर नहीं बढ़ना होगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है आंसर बुक फॉर्म की। तो समझ में आ गया आंसर बुक फॉर्म क्या होता है, रीटोटलिंग का फॉर्म क्या होता है। रीटोटलिंग का फॉर्म कब भरना है, जब हमें अपने नंबर बढ़वाने हैं। लेकिन जब हमें अपनी कॉपी घर पर मंगानी है या फिर हमें अपनी पूरी कॉपी चेक करवानी है, तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होता है, इसके लिए हमें आंसर बुक का फॉर्म भरना होता है या रीचेकिंग का फॉर्म भरना होता है। एमपी बोर्ड में इसे आंसर बुक का फॉर्म कहते हैं, अदर बोर्ड में शायद इसे रीचेकिंग का फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन दोस्तों ये फॉर्म तभी आपको भरना है, रीटोटलिंग का और आंसर बुक का फॉर्म आपको तभी भरना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर कम है, नहीं तो फालतू में आपके पैसे जाएंगे। और एमपी बोर्ड में रीटोटलिंग की 100 रुपये फीस होती है, शायद 25 रुपये का यहाँ पर पोर्टल चार्ज होता है, 125 रुपये लगते हैं एक विषय के। अगर आप 2 विषयों में भरोगे, 3 विषयों में भरोगे तो इसका 3 गुना होता जाएगा, 2 गुना होता जाएगा विषय के हिसाब से। तो आपको ऐसा लग रहा है हमारे वास्तव में नंबर कम है, हमें वास्तव में अपनी कॉपी घर पर मंगवानी है, तभी आप ऐसा करिए, नहीं तो आपके पैसे फालतू में जाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो और कमेंट करिए, आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रोसेस पूरे इंडिया में यही है, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बस नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस सेम रहती है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और रीटोटलिंग का फॉर्म भरना कैसे, रीटोटलिंग का फॉर्म कैसे भरना है, आंसर बुक का फॉर्म कैसे भरना है, इसका एक वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। इस वीडियो को आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च करना एमपी बोर्ड रीटोटलिंग फॉर्म कैसे भरें बाय एसवीजी चैनल, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको रीचेकिंग या रीटोटलिंग आंसर बुक ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित या किसी भी प्रकार से 10वीं और 12वीं रिजल्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो एमपी बोर्ड से, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।